समुद्र के तट पर संध्या उतर रही थी। आकाश के पश्चिमी छोर पर सूर्य की अंतिम किरणें रक्तिम आभा बिखेर रही थी। लहरें मंद स्वर में गान कर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में हो। वायु स्थिर थी, वन शांत थे, वानर सेना निस्तब्ध खड़ी थी, और उस मौन के मध्य खड़े थे पवन पुत्र, अंजनी नंदन, श्री रामदूत हनुमान। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उस करुणा के भीतर ज्वाला भी थी। श्री राम के चरणों से मिला आदेश उनके हृदय में धधक रहा था, सीता माता का पता लगाओ। राम की आंखों का वो दुख, वो मौन पीड़ा हनुमान के अंतःकरण में वज्र बनकर उतर चुका था। उन्होंने समुद्र की ओर देखा, गंभीर, अथाह, असीम। फिर अचानक धरती कांप उठी। हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया। पर्वत सा विशाल शरीर, आकाश को छूते भुजदंड, सूर्य सी दीप्तिमान दृष्टि। वानर सेना विस्मय में डूब गई। हनुमान ने गर्जना की, हे समुद्र, मार्ग दे, ये राम कार्य है। यदि मार्ग नहीं देगा तो तेरी लहरें आज मेरी चरण धूलि बनेंगे। समुद्र की लहरें भय से थरथरा उठी। आकाश में बादल फट पड़े और फिर एक महागर्जन के साथ हनुमान उछले। उनका शरीर वज्र वेग से आकाश चीरता हुआ लंका की ओर बढ़ चला। पवन देवता स्वयं उनके पंख बन गए। देवगण विस्मय से देख रहे थे। इंद्र बोले, ये कोई साधारण वानर नहीं, ये स्वयं भक्ति का प्रचंड रूप है। मार्ग में सुरसा प्रकट हुई, भयानक नागिनी, विशाल मुख। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तू मेरे मुख में प्रवेश कर। हनुमान मुस्कुराए। क्षण भर में पर्वताकार हुए। सुरसा ने मुख फैलाया। हनुमान और विशाल हुए, वो और फैलती गई। फिर अचानक हनुमान सूक्ष्म हो गए। क्षण भर में उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। राम कार्य में कोई बाधा नहीं बन सकता, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सुरसा ने झुककर आशीर्वाद दिया, किंतु लंका के निकट पहुंचते ही आकाश काला पड़ गया। लंका की द्वारपाल लंकिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगार थीं। ये लंका है, रावण की लंका। यहां मृत्यु ही प्रवेश पाती है। हनुमान ने एक हल्का प्रहार किया, धरती फट गई, लंकिनी धराशायी हुई। वो कांपते स्वर में बोली, आज समझ गई, लंका का अंत निकट है। हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। स्वर्ण दीप्त नगरी, मणि मुक्ताओं से जड़ी प्राचीरें, पर उस वैभव के भीतर था अहंकार, अधर्म और आतंक। हनुमान सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे पीली, क्षीण पर तेजस्विनी माता सीता बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वो आंसू दुर्बलता के नहीं, धर्म की अडिगता के थे। हनुमान का हृदय फट पड़ा। उन्होंने वृक्ष से उतरकर मधुर स्वर में कहा, माते, मैं रामदूत हनुमान हूं। सीता ने अविश्वास से देखा। हनुमान ने राम की मुद्रिका प्रस्तुत की। सीता की आंखों में बिजली सी चमक उठी। प्रभु कुशल हैं? प्रभु का प्रत्येक श्वास आपके नाम से चल रहा है, हनुमान ने उत्तर दिया। सीता के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो आंसू धरती पर गिरते ही अग्निशिखा बन उठे। उसी क्षण रावण अशोक वाटिका में आया। 10 सिरों से गर्जना, 10 नेत्रों में घमंड, स्वर्ण मुकुटों से दीप्तिमान, पर भीतर से अंधकारमय। सीता, 1 मास का समय है, फिर तू मेरी होगी। सीता ने दृष्टि उठाई। मैं जनक नंदिनी हूं, राम की पत्नी हूं, तुझे चेतावनी है रावण, अभी भी समय है। रावण हंसा। राम, एक वनवासी मानव? हनुमान का रक्त बल पड़ा। अब समय था पहला सामना। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया। अशोक वाटिका हिल उठी, वृक्ष उखड़ गए, राक्षस सेना दौड़ी। हनुमान ने गर्जना की, मैं राम का दूत हूं, जो भी अधर्म का साथ देगा विनष्ट होगा। राक्षसों ने अस्त्र चलाए, हनुमान ने उन्हें तोड़ डाला। एक प्रहार में सैकड़ों राक्षस भूमि पर गिरे। अक्षय कुमार आया, रावण का पुत्र, युवा, तेजस्वी पर अहंकारी। वानर, तू लंका में उत्पात मचाता है? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं चेतावनी हूं, अभी दूत हूं। यदि राम स्वयं आए तो प्रलय होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अक्षय कुमार ने दिव्य अस्त्र छोड़े, आकाश अग्निमय हो गया। हनुमान ने पर्वत उठा फेंका, धरती कांपी। अक्षय कुमार धराशायी हुआ। देवगणों ने शंख बजाए। रावण क्रोधित हुआ, उसने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत, मायावी, अदृश्य होने वाला, ब्रह्मास्त्रधारी।
आकाश में धुंध छा गई। असंख्य भ्रम उत्पन्न हुए। हजारों हनुमान दिखने लगे, हजारों राक्षस भी। ये था माया युद्ध। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्षण भर को हनुमान ने विचार किया, यदि मैं इसे तोड़ दूं, ब्रह्मा का मान भंग होगा। उन्होंने अस्त्र को स्वीकार किया। वो बंध गए, परंतु मुस्कुराते हुए। देवगणों ने विस्मय से देखा। ये पराक्रम नहीं, ये नीति है। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। रावण सिंहासन पर बैठा था, स्वर्ण सिंहासन, नागों की पीठ, अग्नि की लपटें चारों ओर। तू कौन है? हनुमान की आंखों में अग्नि थी। मैं रामदूत हूं और तुझे अंतिम संदेश देने आया हूं। सीता को लौटा दे, अन्यथा लंका की स्वर्ण दीवारें राख बन जाएंगी। रावण गर्जा, एक वानर मुझे धमकी देता है। सभा कांप उठी। हनुमान बोले, मैं वानर हूं, परंतु जिस राम का नाम लेता हूं वो स्वयं काल का भी काल है। रावण ने आदेश दिया, पूंछ में अग्नि लगाओ। राक्षस हंसे, पर जैसे ही अग्नि जली, हनुमान ने अपना रूप पर्वताकार कर लिया। अग्नि लपटें आकाश छूने लगी। वो बंधन तोड़कर उछले। अब आरंभ हुआ दिव्य विनाश। हनुमान लंका की एक एक प्राचीर पर कूदे। महलों में अग्नि, स्वर्ण पिघलने लगा। आकाश रक्तिम हो गया। धरती, स्वर्ग और पाताल कांप उठे। देवगण बोले, ये दूत नहीं, विनाश का अग्रदूत है। रावण क्रोध से कांप उठा, किंतु तभी अग्नि लपटों के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता सीता की प्रार्थना ने अग्नि को शीतल कर दिया। हनुमान की पूंछ अग्नि में थी, पर वो अग्नि उन्हें स्पर्श भी न कर सकी। आकाशवाणी हुई, भक्ति से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। हनुमान समुद्र तट पर लौट आए। लंका धधक रही थी। उन्होंने अंतिम बार पीछे देखा। रावण, ये केवल संकेत है। और फिर समुद्र लांघते हुए वो वापस लौटे। वानर सेना ने जयघोष किया। श्री राम ने उन्हें आलिंगन में भर लिया। हनुमान, राम की आंखें भर आईं। हनुमान झुक गए। प्रभु, आपका कार्य पूर्ण हुआ, पर युद्ध अभी शेष है।